हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और आज इतनी ज़्यादा गर्मी, इवन प्रयागराज में तो अलर्ट है 15 जून और 16 जून के लिए। और मैं तो ये सोच रही थी कि चलो आज ठीक है, जो घर में रह रहे ठीक है, बट कल तो प्रीलिम्स है यूपीएससी का, उसमें क्या ही हाल होगा सबका। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी, ऊपर से अलर्ट। खैर, मैं उठ के फेस वॉश वगैरह करके मैंने ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि मुझे अभी पढ़ना है, पूरा बैठना है, रिविज़न करना है। तो बस आज मम्मी ने टोकोस बनाए थे ब्रेकफास्ट में, सो दैट आई हैड, एंड लिटरली बहुत टेस्टी था। इसके बाद अब चलो अपना 100% देते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। सिर्फ एक दिन रह गया है यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स में। वैसे लास्ट डे कहते हैं बस रिलैक्स करना चाहिए, फुल स्लीप लेनी चाहिए, नींद कंप्लीट करना चाहिए, ताकि एट द डे ऑफ द एग्जामिनेशंस खूब अच्छे से प्रोडक्टिवली एग्ज़ाम जाए, अच्छा जाए। बट होता क्या है ना, हम लोग अपने लास्ट ट्राई तक 100% देने का ट्राई करते हैं, जैसे लास्ट चांद तक, कि हाँ जब तक कि सेंटर नहीं पहुंच जाते ऐसा लगता है लाओ ये देख ले वो देख ले। तो ये एक कॉमन नेचर होता है, सबके साथ होता है। इवन हम अपने जो ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम हो गए, स्कूल के एग्ज़ाम हो गए, तो उन सब में भी हमें ऐसा लगता है कि देख लो, अब एग्ज़ाम से पहले जितना पढ़ना है पढ़ लो, जितना नोट्स देखना है देख लो। सो इट डज हैपन विद एवरीवन। बट द फैक्ट एंड रियलिटी इज़, हमें एग्ज़ाम के एक दिन पहले फुल पॉजिटिव होना चाहिए और पढ़ाई थोड़ी कम करनी चाहिए। मतलब सिर्फ रिविज़न कर लो 1-2 घंटे, आपका जो भी शॉर्ट नोट्स होते हैं स्पेशली फॉर प्रीलिम्स, और मतलब जो अपनी मेजर तैयारी होती है वो अपना पहले से ही करके रखना चाहिए। एक दिन पहले अपने रिलैक्स्ड को देना चाहिए, मतलब अपने माइंड को रिलैक्स्ड करो, थोड़ा मेडिटेशन करो, डिवोशनल सॉन्ग सुन लो और थोड़ा भगवान जी को टाइम दो। ये सब करने से ना, मुझे ऐसा लगता है, मैं पर्सनली आई बिलीव कि ये सारी चीज़ें करने से ना हमारा माइंड पीसफुल रहेगा और एग्ज़ाम के टाइम में काफ़ी अच्छे से हम प्रोडक्टिवली जो भी क्वेश्चन पेपर होगा उसको सॉल्व कर पाएंगे। 2000 years later. ओके, सो अभी मेरा स्पेक्ट्रम जो चैप्टर में पढ़ रही थी दैट इज़ कम्प्लीटेड। हियर यू कैन सी, पूरा अंडरलाइन कर लिया है हाईलाइटेड वर्ड से। एंड आपको पता है, जब मैंने स्टार्टिंग में ये बुक पढ़नी शुरू करी तो मैं सारे लाइन अंडरलाइन करती थी, सारा सब कुछ मैं हाईलाइट कर देती थी। बट अभी मैं कुछ कुछ वर्ड करती हूँ, जैसे कीवर्ड्स वगैरह। होता नहीं, जब बुक स्टार्टिंग में हम पढ़ते तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और एक्साइटमेंट वैसे लगता है नहीं सब तो इंपॉर्टेंट है, सब तो इंपॉर्टेंट है, सबको टिक करो, हम पढ़ लेंगे, तब अलग ही लेवल का मोटिवेशन होता है। बट एट द एंड यही होता है कितना ज़्यादा हाईलाइट है, क्या क्या पढ़ें। इस वजह से अभी मैंने अपने जो भी वर्ड्स को हाईलाइट करने का प्रोसेस है ना, इसको बहुत कम कर दिया। बहुत कम वर्ड्स को ही मैं हाईलाइट करती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बस उन्हें। तो कल प्रीलिम्स है तो टेंशन तो सबको बहुत हो रही होगी, है ना, बहुत ज़्यादा टेंस्ड होंगे और दिमाग में आ रहा होगा कि कैसा पेपर आएगा, पता नहीं टफ होगा, इजी होगा। सीसैट के लिए भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज पिछली बार तो ऐसे क्वेश्चन आए थे कि गूगल भी उसका आंसर नहीं बता पा रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है, डर तो लगेगा ही लगेगा, सबको लगता है। टॉपर को भी नहीं पता होता है कि वो टॉपर है, मतलब डर सबको लगता है, इट्स वेरी कॉमन। और मुझे भी बहुत लग रहा है, क्योंकि मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ कि कल कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा। ऑफ कोर्स सारे यूपीएससी एस्पिरेंट कर रहे हैं जिन्हें एग्ज़ाम देना है, और जो सीरियस हैं तो उन्हें तो भाई फ़र्क पड़ता है कि हाँ कैसा पेपर आएगा, इन कल क्या होगा, कैसा पैटर्न होगा, सो सब कुछ। और मैं आज इतना ज़्यादा प्रीलिम्स की बातें कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद सुबह से वही सब सोच रही हूँ, तो आप समझ ही सकते हो आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। एनीवेज़, अभी मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ और मेरे इसके पेजेस ना फटने लगे, मतलब 2-3-4 फट चुके। मैं क्या करूँ, मैं इसको पेस्ट करती हूँ तो वो वापस निकल जाता है, और पता नहीं क्यों ऐसा होता है। इतनी मोटी बुक है, बाइंडेड है, देन फिर भी ऐसा हो जा रहा है। तो अभी यहाँ पे मैं पढ़ रही थी लोकसभा का कोई टॉपिक पढ़ रही थी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा, आप लोग में से कौन कौन कल एग्ज़ाम दे रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड येस, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, मे गॉड ब्लेस यू। हनुमान जी आप सभी का साथ दें, आपके साथ एग्ज़ाम में रहें, आपको गाइड करें एंड आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, बिकॉज मैं बहुत बिलीव करती हूँ भगवान जी पे। एंड मेरा ये मानना है, एंड मैंने ये चीज़ फील भी किया है कि मैं भगवान जी से बहुत कनेक्टेड हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भगवान जी मेरे हर एग्ज़ाम में मेरे साथ रहते हैं। तो आई रियली विश कि आप सब लोग का अच्छा जाए, जो भी दे रहे हो। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, अच्छे से करना। एंड या डू और डाई वाली सिचुएशन रखो, खूब अच्छे से करना। दैट्स इट। 2000 years later. तो मैंने अभी अपनी पॉलिटी भी कंप्लीट कर ली है, जो चैप्टर में पढ़ रही थी, पॉलिटी पूरी बुक नहीं, तो जो चैप्टर पढ़ रही थी दैट इज़ कंप्लीटेड हियर। तो अभी मैं इसे साइड में कर दूंगी एंड इसके बाद अभी मुझे करना है PYQs, बिकॉज PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट।
तो ये मेरी कॉपी है PYQs की, एंड इसका आप हालत देखो पीछे का, मतलब मैंने क्या कर रखा है। जब पेन वगैरह नहीं चलती है ना तो मैं ऐसे ही करती हूँ, बिकॉज जब कुछ पढ़ो पेन नहीं चलती है ना तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। फ्रेंड्स, आप लोग रिलेट कर सकते हो मेरी इस बात से, सबके साथ होता है कि जब पेन वगैरह नहीं चलती ना इतनी गुस्सा आती है, फिर ऐसा हम कर देते हैं कॉपी की हालत। तो फिर उसके बाद फिर मैंने लंच कर लिया, और लंच में आज मैंने फ्राइड राइस खा लिया। एक्चुअली मेरा पूरा मन नहीं था कि मतलब पूरा फुल प्रॉपर मील कंज्यूम करूं, प्रॉपर लंच खाऊं, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है और बस पानी पानी मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे, मेरे साथ तो ऐसा है, बाकी आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बिकॉज मुझे बहुत गर्मी लग रही है। और पहले ऐसा था ना कि मुझे गर्मी नहीं लगती थी, मतलब गर्मी चाहे जितनी रहे मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। अभी मेरे को इतनी गर्मी लगती है कि पता नहीं ऐसा क्यों है। एनीवेज, तो अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ PYQs, और हाँ ये प्रीलिम्स के नहीं हैं, ये मेंस के हैं। तो आप लोग बोलोगे कल तो एग्ज़ाम है, आप प्रीलिम्स का नहीं कर रहे हो, आप मेंस का कर रहे हो। तो मैं बता दूँ, मेरा अभी अटेम्प्ट मैं नहीं दे रही हूँ। आई वॉज थिंकिंग कि इस बार दूँ, बट नहीं दिया बिकॉज मेरी एज नहीं कंप्लीट थी। तो विदाउट एज कंप्लीट आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर हो जाते हो। तो मैं नेक्स्ट ईयर दूँगी, बट या अभी मैं मेंस का इसीलिए कर रही हूँ। मैं प्रीलिम्स मेंस दोनों का इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रखती हूँ, दोनों को साथ साथ पढ़ती हूँ इंटीग्रेटेड वे में। इसलिए अभी मेरा प्रीलिम्स नहीं मेंस चल रहा है। पर्सनली हमें मेंस का कब सिलेबस कंप्लीट करना होता है, फिर हम एग्ज़ाम से 2-4 महीने पहले आ जाते हैं प्रीलिम्स मोड में। तो अभी तो मैं मेंस का कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं ना एग्ज़ाम पेपर देख रही थी UPSC का, पिछले साल का ऐसे का पेपर देखा, फिर उसके बाद GS1 का देखा। एंड अभी मैं जा रही हूँ एक टॉपर का वीडियो देखने, बिकॉज मुझे ये चीज़ पसंद है देखना। आई मीन सब लोग देखते होंगे, इट्स वेरी कॉमन, सब लोग देखते हैं कि लाओ सुने कैसे उनकी स्ट्रैटेजी है, क्या हम अपने भी उनकी स्ट्रैटेजी कुछ ऐड कर सकते हैं या नहीं। तो करने वाली चीज़ होती है तो हम ऐड कर लेते हैं, नहीं करने वाली चीज़ होती है तो हम ऐड नहीं करते, बिकॉज सुनना हमें सबका है बट करना सिर्फ और सिर्फ अपने मन का है। इट्स वेरी रियल, बिकॉज हमारे साथ क्या सिचुएशन है, हमारे साथ क्या चीज़ें वो हमें ही पता है। दूसरों का सुन के करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो आपको नहीं सूट कर रहा है तो आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे, समझ ही गए होंगे इंटरव्यू टॉपर का सेशन है ये, टॉपर स्टॉक विजन IAS का देख रही हूँ मैं। तो बस अभी इसे देखेंगे, एंड इसके बाद मैंने उसको देख के थोड़ा सा ही देखा था, बिकॉज मैं ऑलरेडी उनको सुन चुकी हूँ, तो बार बार वही बातें सुनने का मन नहीं करता है। तो थोड़ा बहुत उसको देखा, एंड मैं जब भी ब्रेक लेती हूँ ना तो मैं उस ब्रेक टाइम में ऐसा ही कुछ देख लेती हूँ। अभी मैं अगेन PYQs ही कर रही हूँ, बिकॉज अभी ये ना मेरा कह सकते हो अल्टीमेट फोकस इसी पे चल रहा है। सो आज का व्लॉग यहीं तक का रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना सबके साथ। एंड येस, कल जो भी प्रीलिम्स दे रहा है, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ देम। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय।